अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर 4 लेन के रास्ते से कब्रिस्तान को नहीं हटाया गया तो वह आंदोलन करने को विवश होंगे। दरअसल 0 माइल और खगड़िया के बीच बन रहे 4 लेन के रास्ते में पपरौर के समीप एक कब्रिस्तान आ रहा है और इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के डीएम के साथ पूर्व में बैठक भी की थी। गिरिराज सिंह का सीधा आरोप है कि अगर सड़क मार्ग में मंदिरों को हटाया जा सकता है तो कब्रिस्तान और मस्जिद को क्यों नहीं। दूसरी ओर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज घर घर दारू पहुंचाने वाले गंगाजल पहुंचाकर अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पाप धुलने लायक नहीं है। आज बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हाल के दिनों में बेगूसराय ही नहीं, बिहार के कई जिलों में बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ उनके द्वारा मीडिया को केंद्र के अधीन बताया जा रहा है, जबकि मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान के आलोक में उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं और सिर्फ वोट की राजनीति करना जानते हैं और लव जिहाद को जायज बताने में लगे हुए हैं, जबकि लव जिहाद के मामले में कई राज्यों के कोर्ट ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं ओवैसी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी किसी भी दल के ए या बी टीम में शामिल नहीं है, बल्कि ओवैसी जिन्ना की कार्बन कॉपी है और भारत में भी गजवाए हिंद की स्थापना कर इसे इस्लामिक स्टेट बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर उन्होंने एक बार फिर मदरसों के सर्वे कराने की बात कही और कहा कि राज्य सरकारों को मदरसों का सर्वे कराकर देखना चाहिए कि कितने जायज एवं कितने नाजायज तरीके के काम इन मदरसों में हो रहे हैं। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 4 लोगों के बीच जा रहा है। बिहार सरकार इस बात का जवाब दे कि बिहार में आज हत्याएं का तांडव नृत्य हो रहा है। बेगूसराय जीता जागता उदाहरण है। केवल बेगूसराय नहीं, इस राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है। और मुख्यमंत्री जी नालंदा में और गया में गंगा जल पहुँचाए, मैं इसका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रायश्चित नहीं होगा। जितना बड़ा पाप आपने किया है घर घर दारू पहुँचा करके, इतना बड़ा पाप का प्रायश्चित इससे नहीं होगा। आपने घर घर को बर्बाद किया, जेलों में बंद किया, दारू बंद नहीं हो पा रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोली दामन का संबंध हो रहा है, और आप कह रहे हैं अपने जिद पर अड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि सर बेगूसराय में भी डीएम के साथ आज मैं फिर इसका समीक्षा लूंगा कि क्या हुआ। सर्विस लेन NH को 4 लेन बनाया गया, एक तरफ टैंक लोरी जाम, तो उसके लिए मैंने टैंक लोरी एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी तेल कंपनी के अधिकारी और डीएम एसपी के साथ मीटिंग किया। वहीं दूसरे तरफ सर्विस लेन में पपरौर में, जो देवना के पास में है, वहाँ कब्रिस्तान रोड पर बना हुआ है, सरकारी जमीन है। अगर नहीं भी है तो सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक में दर्जनों मंदिर को इधर से उधर किया गया। अगर दर्जनों मंदिर को किया जा सकता है तो कब्रिस्तान को क्यों नहीं? हमने कहा है कि जिला प्रशासन नहीं हो तो कब्रिस्तान को कहीं और जगह दे। अगर नहीं हुआ हटा तो मैं वहां धरना दूंगा। ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि NH के बनने का कोई औचित्य नहीं होगा अगर सर्विस लेन ही नहीं चले, केवल एक जिद पर कि हम नहीं हटाएंगे, हम मंदिर को शिफ्ट कर दिए, ये कहां से चलेगा?
कहीं 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 दुर्नीति अपना रहे हैं ये सरकार की दुर्नीति है। यहाँ अगर कोई अल्पसंख्यक शब्द आ गया तो सरकार शिथिल हो जाता है, उसकी जुबान बंद हो जाती है। मंदिर होता है तो पूरा प्रशासन मिलकर के उसे हटवा देता है, लेकिन कब्रिस्तान को नहीं हटाएंगे। हटाना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो, इसकी लड़ाई लड़े। क्या मदरसा विद्यालय का भी सर्वे होना चाहिए? बेगूसराय में भी इस तरह का वो विद्यालय तो राज्य की सरकार इस काम को करेगी। राज्य की सरकार मदरसा का सर्वे एक अलग मुद्दा है कि उनको ज्ञान और विज्ञान, इसी धरती के लाल दिनकर ने विज्ञान और ज्ञान की बात कहा था। तो ज्ञान और विज्ञान मदरसा में दोनों साथ मिले, इसके लिए सर्वे होना बिहार में भी जरूरी है। देखिए, ओवैसी को जब चुनाव लड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि फलना का ए टीम है, फलना का बी टीम है। ओवैसी किसी का न ए टीम है न बी टीम है, वो जिन्ना का कार्बन कॉपी है। और वो गजवाए हिंद के एजेंडा को भारत में स्थापित करना चाहता है, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, और जगह जगह जिन्ना का नफरत का बीज हिंदू मुसलमान के बीच बोने का काम करता है। इनकी जुबान कभी नहीं खुलती। जब श्रद्धा जैसे निर्दोष बच्चियों को बहला फुसला करके प्रेम के जाल में फंसा करके इनका जुबान नहीं खुलता। यही ओवैसी है। इसीलिए अगर हर राजनीतिक दल जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जिन्हें वोट, अल्पसंख्यकों की वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो सबका वोट चाहिए। बहुसंख्यक की रक्षा अगर इस देश में नहीं हुआ तो बहुसंख्यक की रक्षा नहीं होने पर देश में सामाजिक समरसता भी टूटेगा और देश में लोकतंत्र भी खतरे में। सर, गुजरात चुनाव का परिणाम क्या लग रहा है सर? लग क्या रहा है? हाथ कंगन आरसी क्या। जिन लोगों ने केजरीवाल से लेके कांग्रेस तक, कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर के सब लोगों ने जिस ढंग से मोदी को गाली देने का काम किया, किसी ने कंस कहा, किसी ने रावण कहा, किसी ने गालियों का बौछार इतना दिया है कि गुजरात की जनता हर बार, कभी सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था, गुजरात की जनता ने उसका जवाब दिया। हत्यारा कहा था लोगों ने, गुजरात की जनता ने चुनाव में जवाब दिया। इस बार 2/3 मेजॉरिटी से गुजरात में मोदी जी को इनके गालियों का जवाब वोट से देगी। इतना बड़ा पाप का प्रायश्चित इससे नहीं होगा। आपने घर घर को बर्बाद किया, जेलों में बंद किया, दारू बंद नहीं हो पा रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोली दामन का संबंध हो रहा है, और आप कह रहे हैं अपने जिद पर अड़े। तो क्या लग रहा है कि सर बेगूसराय में भी? सर, जैसे आप बेगूसराय का स्थानीय सांसद हैं, यहाँ पे पिछले दिन कई आपराधिक घटनाएं, व्यवसायी की हत्या हुई है, शिक्षक के साथ मारपीट हुई है, व्यवसायी घर में चोरी हुई है, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए एक भी मामले। मैं यही कह रहा हूँ, आज जनता बेबस हो गई है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बेगूसराय के व्यवसायी कहने लगे हैं कि अब मैं फिर से 90 की तरह हम बेगूसराय छोड़कर चले जाएंगे। ये अगर अपराधियों पर अंकुश नहीं डाला गया, और जिसका मौत, अब जैसे देखिए बेगूसराय में उस बेचारा गार्ड का बेमौत हो गया पिछले बार जो हत्या हुई लूट में, और उसको सरकार को एक कंपनसेशन फिक्स करना चाहिए, जिसका मौत सरकार की वजह से हो, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो, उसको एक कंपनसेशन देना चाहिए। वो गरीब, वो गार्ड का काम कर रहा था, उसकी हत्या हो गई,
उसको कंपनसेशन कम से कम 25 लाख रुपया देना चाहिए। एक नीति बने सरकार का कि जो निर्दोष लोगों की हत्या होगी उसको 25 लाख का कंपनसेशन। सर फिर बिहार में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? इसमें तो मैं यही कहूँगा, नीतीश कुमार पिछड़ों का वोट लेने का दावेदारी और लेते हैं, लेकिन पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार आयोग का गठन 2010 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार किए होते तो आज आयोग निरस्त नहीं होता और गरीबों को हक मिलता। जिस वार्ड में जिस जगह आरक्षण मिलना चाहिए था पिछड़ों को, गरीबों को, उस आरक्षण से अगर वंचित होगा तो उसके लिए कोई दोषी है तो नीतीश कुमार। कि लव जिहाद में ओबीसी के कितना आप समझ रहे हैं? लव जिहाद के मामले में ओबीसी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं समझे आपकी बात। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहां आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।